जी, आपकी आवाज आ रही है। आदरणीय नारायण रूपी संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम। विषय है प्रार्थना वाणी शब्द 31, जो कि पुस्तक प्रार्थना एवं वैराग्य वाणी से लिया गया है। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूँ। महाराज जी कह रहे हैं, आलख अपार तेरा अस्थाना, विरले गुरमुख करी पहचाना। आलख अपार तेरा अस्थाना, विरले गुरमुख करी पहचाना। तो जो महाराज जी हैं, उनकी स्थिति को दास नहीं समझ सकता, क्योंकि उनकी स्थिति को तो वो ही जानते हैं। महाराज जी ने एक बार कहा था कि राम राम और कृष्ण ही इन वाक्यों को समझें। तो उनकी जो स्थिति है वो तो बहुत ऊंची है। तो वो आलख अपार तेरा अस्थाना, तो जो दास है वो अ, वो वो उनकी स्थिति नहीं जानता। विरले गुरुमुख करी पहचाना। तो कोई कोई जो होता है, जो गुरु की आज्ञा का पूरी तरह से पालन करता है, वो उस स्थिति को जान सकता है। तो जो अ, महाराज जी ने एक बार भगत जी से ये भी कहा था कि जो इनके जो इनके मुंह से बात निकले, इसको गीता का श्लोक समझना। तो महाराज जी तो चलते फिरते हुए स्क्रिप्चर थे, वो चलते फिरते हुए ग्रंथ थे। तो जितना उनको जो है, जितनी बार भी समता प्रकाश समता विलास को पढ़ा जाए, तो नए से नए मतलब निकलते हैं। और इनको बार बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर अ, जब भी पढ़ा जाए कोई नया मतलब निकलता है। तो ये जो है दास की बुद्धि के विकास पे डिपेंड करता है कि वो कितना उसमें से ग्रहण कर पाता है, क्योंकि उनकी जो बातें हैं बहुत गहरी हैं। गुर जैसा नहीं को देव, जिस मस्तक भाग सो लगा सेव। जिस मस्तक पाग सो लगा सेव। गुरु से बढ़ के कोई देवता नहीं है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एक जगह पे कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। तो अगर सामने गुरु खड़ा हो और परमेश्वर खड़ा हो, तो कहते हैं कि गुरु के ही पैरों में पहले हाथ लगाना चाहिए, क्योंकि जो गुरु है उसका स्थान परमेश्वर से भी बड़ा है। क्योंकि परमेश्वर को तो हम जो है समझ ही नहीं पाते। तो गुरु के ही माध्यम से उसको समझा जा सकता है। गुरु जो है, ये जो है हमारे और परमेश्वर के बीच का एक ब्रिज समझ लीजिए, एक पुल समझ लीजिए, जो जिसको जो जो हमारे लेवल पे भी है और परमेश्वर के लेवल पे भी है। तो परमेश्वर तक गुरु के माध्यम से ही पहुंचा जाता है। जैसे गाय है, गाय में सींग भी हैं, गाय में पूंछ भी है, और गाय में थन भी है। लेकिन थन जो है वही सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि थन के जो दूध है वो सींग से नहीं निकल सकता, और ना ही पूंछ से निकल सकता है। दूध तो सिर्फ थन से निकलता है। तो गुरु जो है, अगर परमात्मा गाय है तो गुरु थन है, क्योंकि गुरु जो परमात्मा का जो रस है वो गुरु के माध्यम से ही मिलता है। तो जो है इस शरीर में इस शरीर में मन भी है, और इस शरीर में जान भी है। तो
वही परमेश्वर जो जान के रूप में इस शरीर में विद्यमान है। तो देखिए, मन बड़ा है या जान बड़ी है। और गुरु जो है परमेश्वर का ही रूप है, तो गुरु, तो हमें तो गुरु की बात सुननी चाहिए, मन की बात नहीं सुननी चाहिए। क्योंकि गुरु जो है, क्योंकि जो गुरु जो है वो आत्मा है, गुरु जो है वो जान है। तो जो है, जो जान है वो मन से हमेशा बड़ी होती है। अगली लाइन पे महाराज जी कहते हैं, जिस पर होवे तू कृपाल, सो जन पाए सतरूप दयाल। जिस पर होवे तू कृपाल, सो जन पाए सतरूप दयाल। तो गुरु को वही जान सकता है जिस पे वो कृपा करता है। दास अमेरिका में है और यहाँ के कई लोगों को महाराज जी के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आता। क्योंकि महाराज जी, महाराज जी तक वही पहुंच सकता है जिसका महाराज जी के हाथ पकड़ लेते हैं। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि महाराज जी ने हमारा हाथ पकड़ा है। क्योंकि हम हमने उन्हें नहीं चूज किया, महाराज जी ने हमें चूज किया है। तो हमारे पे कृपा है। और दास समझता है कि उसके पिताजी ने सबसे बड़ी जो चीज थी वो महाराज जी दिए। क्योंकि अ, जब घर में, हमेशा घर में बाबूजी थे, फिर सोम चाचा थे, और इन दोनों का बहुत ही जबरदस्त संवाद हुआ करता था। और दास की उम्र तब 8-9 साल की थी। दास मंत्रमुग्ध होके उनकी बातें सुना करता था। बोलता कुछ नहीं था, लेकिन जज़ब करता रहता था। तो आ, तो बहुत भाग्यशाली हूं कि वहां पे महाराज जी की खुशबू थी। तो जिस पर होवे तू कृपाल, सो जन पाए सतरूप दयाल। तो ये सब उनकी कृपा पे डिपेंड करता है। उतना ही दास ईश्वर को उतना ही जानता है जितना महाराज जी की कृपा होती है। जो महाराज जी बार बार कहा करते थे, महाराज जी कि ये इस खल्लड़ को गुरु मत समझना। तो वो शब्द हैं, और शब्द जो है वो हर जगह व्यापक है। तो इसका मतलब है कि महाराज जी तो हर जगह है। वो तो चाहे उनका शरीर चला गया, वो तो अब भी हमारे बीच में है। क्योंकि शब्द के रूप में वो अब भी हैं। उनको उनको चाहे कोई पहाड़ हो, कोई कोई भी चीज हो, वहां पे महाराज जी की जो है रूप झलकता है। तो जो है शब्द को, उस शब्द को महाराज जी की कृपा से पकड़ा जाता है। जब सिमरन किया जाए तो वो महाराज जी शब्द रूप में इस शरीर में प्रकट होते हैं। ऐसे गुर को, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे। तो मैं ऐसे गुरु पे बलिहारी जाता हूं। वो खुद भी थे, वो खुद मुक्त थे, और उन्होंने हजारों लाखों को तरा दिया, हजारों लाखों करोड़ों को तार दिया। क्योंकि जो महाराज जी का प्रभाव है, वो वो विश्व गुरु हैं, वो जगत गुरु हैं। वो सिर्फ ये नहीं कि वो हिंदुस्तान में ही है, उनका संदेश सारे जगत के लिए है। और ये
ये नहीं है कि सिर्फ समता समता समतावादियों तक ही लिमिटेड है। वो सारे जगत, जहां भी जहां भी ईश्वर की बात होती है वहां महाराज जी का रूप झलकता है। तो जैसे होता है एक बहुत बड़ा जहाज, समुद्री जहाज होता है, वो खुद तो तैरता है और उसमें हजारों लोग जो हैं वो भी तैर जाते हैं। तो अ, तो ऐसा जीवन धन्य है कि जिन्होंने उन्होंने ये जो दो ग्रंथ हैं जो कि सूरज और चंद्रमा की तरह है, ये महाराज जी की शब्द है कि समता प्रकाश और समता विलास सूरज और चंद्रमा की तरह है, जो कि हमेशा हमें रोशनी देते रहेंगे। तो कितनी बड़ी चीज महाराज जी दे गए और ऊपर से ये कह दिया कि ईश्वर की इच्छा पूर्ण हुई। हम कोई छोटी सी बात होती है तो कितना अभिमान करते हैं, और यहाँ पे इतने बड़े बड़े ग्रंथ महाराज जी ने रच दिए और कोई अभिमान नहीं। बस ये कह दिया कि ईश्वर की आज्ञा पूर्ण हुई। तो इतनी बड़ी हस्ती, इतना बड़ा इतना बड़ा ज्ञान, उसके बावजूद इतनी नम्रता। गुनी मुनि जुग जुग ध्याएं, तेरी महिमा का भेद नहीं पाए। तो जो वो ईश्वर है उसकी जो है युगों से उसकी सारे ग्रंथ उसकी महिमा का पाठ कर रहे हैं, महिमा का गान कर रहे हैं। और अंत में वेद क्या कह देता है, नेति नेति नेति, कि जो ईश्वर जो है वो इससे भी आगे है। तो ईश्वर के जो है जितना उसके बारे में बयान किया जाए उतना ही थोड़ा है। महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। ये जो साधु संग है उसकी महिमा जो है बयान नहीं की जा सकती। ये जो सत्संग मिला है, बड़े भाग्य से मिलता है ऐसा सत्संग। दास को याद है कि 15-20 साल पहले, 20-25 साल पहले, जब वह इस मुल्क में था तो सत्संग नहीं था, और दास जो था सत्संग के लिए तरसता था। तो कोई करीब 15 साल पहले रॉकी शर्मा जी से मुलाकात हुई और हमारा सत्संग चल पड़ा। और उस सत्संग का जो बहुत ही लाभ हुआ, तो उसकी महिमा जो है जानी नहीं जा सकती। अब तो महाराज जी की बहुत कृपा है। ये जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब अब इतना कुछ है कि इतना सत्संग अवेलेबल है, कभी भी आप कभी भी उसको सुना जा सकता है। सब कुछ, इतना खजाना महाराज जी ने दिया हुआ है। महाराज जी ने तो राम नाम की लूट लगा रखी है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। तो जब तक ये सांस चलता है, जब तक प्रभु की कृपा है, इतना बड़ा ज्ञान हमें दिया है, ऐसा ज्ञान दिया है जिसको पाके इंसान अमर हो जाए। हम लोग यूं नहीं कहते सत्संग अमृत, क्योंकि वाकई वो अमृत है। उस अमृत को पाके इंसान जो है उसका जन्म, उसका बार बार जन्म मरण खत्म हो जाता है। सरब में पसरियो सरब से न्यारा, सरब में पसरियो सरब से न्यार, अचरज लीला धारे करतार,
सरब में पसरियो सरब से न्यार, अचरज लीला धारे करतार। तो वो जो परमात्मा है सभी में है, और हमारे जो है भले कर्म या बुरे कर्म, उससे वो उससे वो अनटच्ड है। जैसे एक, मान लीजिए एक शीशा है, एक मिरर है, दर्पण है, एक दर्पण है। दर्पण में चाहे आज उसके सामने कोई सुंदर चीज रख दी जाए तो दर्पण सुंदर चीज दिखा देगा। दर्पण के आगे कोई भयानक चीज रखी जाए तो दर्पण भयानक चीज दिखा देगा, लेकिन उसका दर्पण पे असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह परमात्मा की लीला बड़ी अजीब है। वो हमारे अंदर ही है, लेकिन वो सब चीजों को साक्षी भाव से देख रहा है। एक बार की बात है, दास जो था शोलापुर में, बाबूजी शोलापुर से दिल्ली जा रहा था, बाबूजी उसको ट्रेन पे चढ़ाने आए, और सामने एक व्यक्ति बैठा था, और उसकी उसकी सूरत बड़ी भयानक थी, क्योंकि उसके चेहरे पे बहुत ज्यादा ट्यूमर्स थे। मतलब जैसे जिसको कहा जाता है ट्यूमर, यानी कि जो बड़े बड़े वो जो थे दाग थे, फोड़ों की तरह। और देखिए बाबूजी क्या कहते हैं, बाबूजी कहते हैं, देखो ईश्वर भी किन किन रूपों में घूम रहा है। अब उनको उस भयानक जो चेहरा था जिस आदमी का, उसमें भी ईश्वर नजर आया। तो भगवान करे दास पे भी ऐसी कृपा महाराज जी कर दें कि वो भी ईश्वर को, उसको भी ईश्वर लोगों में दिखाई दे। क्योंकि उसकी अभी तो उसकी दृष्टि शरीर तक ही उलझी हुई है, लेकिन वो शरीर के अंदर की उस ज्योत को अनुभव कर सके। तो सरब में पसरियो सरब से न्यार, अचर लीला धारे करतार। मन मूर्ख को दीजो विश्वास, तेरे सिमरन की रहे चित प्यास। तो मन मूर्ख को दीजो विश्वास। तो ये जो मन है, ये मूर्ख है। इसको दास कहने को तो कह देता है कि वो ईश्वर विश्वासी है, लेकिन जब कोई मुसीबत आ जाती है तो वो जो है, उसका जो है विश्वास हिल जाता है। तो मन मूर्ख को दीजो विश्वास। उसको उसको ये पता होना चाहिए कि उसके मन से बड़ी चीज उसकी जान है। और वो जो है महाराज जी की शिक्षा है, क्योंकि उसका जो दिल धड़कता है या जो वो सांस लेता है, वो उस जान की वजह से लेता है। और महाराज जी की कृपा से वो उस शक्ति को जान सकता है, जिस शक्ति से ये दिल धड़कता है, जिस शक्ति से ये सांस चलती है। तो सिमरन सिमरन करने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। सिमरन जो है, सिमरन से ही उस जान का पता चलेगा। ये जो ईश्वर हमारे से दूर भी है और पास भी है। जो तो गुरु के पास आया है, जो तो गुरु की शिक्षा को जो तो गुरु की शिक्षा पे चल रहा है, उसके लिए ईश्वर पास है। और जो गुरु की शिक्षा पे नहीं चल रहा, उसके लिए ईश्वर बहुत दूर है। तो ईश्वर का
बहुत विचित्र लीला है। वो दूर से दूर भी है और पास से पास भी है। संसा भरम जाए अंधकार, साची भगत का मिले विचार, तो उसका संशय चला जाए। संशय, क्योंकि अभी तक शरीर प्रधानता नहीं गई। जब तक शरीर प्रधानता नहीं गई तब तक संशय बना रहा। और संशय कब जाएगा? जब अंदर सिमरन से जब शब्द का अनुभव होगा तभी संशय जाएगा। चाहे चाहे दास लाख कहता रहे कि ईश्वर सच है, संसार झूठ है, सिर्फ कहने से अनुभव नहीं होता। अनुभव तभी होगा जब सिमरन किया जाएगा। सिमरन से शब्द का अनुभव होगा, तब यकीन हो जाएगा कि ये बात 100% सच है कि सत्य करतार झूठ संसार। जब तक ये अनुभव नहीं होता तो संशय बना ही रहेगा। तो संशय भरम जाए अंधकार, तो ये तो दास, महाराज जी ने तो रास्ता दिखा दिया है। अब चलना दास के हाथ में है। सिमरन करेगा तो संशय जाएगा। साची भगत का मिले विचार, और जब तक सत्संग में नहीं आया था तो ये पता ही नहीं था कि सच्ची भक्ति क्या है। सच्ची भक्ति, बहुत से लोग मंदिरों मस्जिदों में जाते हैं और क्या मांगते क्या है कि कोई ना कोई ख्वाहिश, संसारी इच्छा, कोई ना कोई संसारी इच्छा लेके जाते हैं। ये तो महाराज जी ने बताया है कि सच्ची भक्ति इसको नहीं कहते। सच्ची भक्ति वो है कि अगर ईश्वर से मांगना ही है तो उससे नाम मांगो, नाम पदार्थ मांगो। क्योंकि नाम मिलेगा सब कुछ मिल जाएगा। संसारी चीजें जो हैं वो दुख देने वाली हैं। एक आदमी जाता है, वो उसको उसकी कोई औलाद नहीं है, वो बेटा मांगता है। चलो, घर में बेटा भी हो जाता है, तो वो क्या खुश हो जाएगा? अगर अगर बेटा मिलने से ही खुशी मिलती, सच्ची खुशी मिलती, तो सारे जित, 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 जितने भी लोग हैं जिनकी संतान है उनको खुश होना चाहिए था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कई बार इसका उल्टा होता है कि जो बेटा है वो जब सामने बोलने लगता है या वो कुछ कठोरता से बात करता है, तो फिर वही वही इंसान कहता है कि मैं ये क्या हुआ? मैंने मांगा था कुछ और मिला कुछ। तो आगे कहते हैं, प्रेम प्रीत नित चरण रहाए, पलक न विसरे सतनाम सुखदाए। प्रेम प्रीत नित चरण रहाए, पलक न विसरे सतनाम सुखदाए। कि मेरी आपके चरणों में प्रीत हो, मैं एक पल के लिए भी नाम को ना भूलूं। मेरे प्रीतमा हो जीवा, नाम ते आए मेरे प्रीतमा हो जीवा, नाम ते आए। मेरे प्रीतमा हो जीवा नाम ते आए, कि हे मेरे प्रीतम प्रभु, मैं मेरे को असली जिंदगी तो तभी मिलेगी। असली जिंदगी उस जिंदगी को कहा जाता है जो 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 आत्मिक जिंदगी है। वरना रूहानी दृष्टि से तो दास मरा हुआ ही था। तो लेकिन जैसे हम रामायण में पढ़ते हैं
कि अहल्या पत्थर पत्थर की तरह रास्ते में पड़ी हुई थी, और जब राम जी के चरण उसको लगे तो वो पत्थर जो था वो, उसमें जान आ गई। इसी तरह दास भी अहल्या की तरह ही एक पत्थर की तरह पड़ा हुआ था, और जब महाराज जी के चरण लगे तो वो, उसमें जान आ गई, आत्मिक जीवन आ गया। यही असली जीवन है। असली जीवन, दास तो असली बर्थ स्पिरिचुअल बर्थ को मानता है। शारीरिक बर्थ तो होती रहेंगी, पत्नी कितनी बार इस शरीर ने कितनी बार शारीरिक जन्म लिए हैं, लेकिन असली जन्म तो तभी है जब महाराज जी की कृपा दृष्टि हो, और वो जैसे अहल्या पत्थर बन के पड़ी थी और उसमें जान आ गई, उसी तरह से महाराज जी भी हमें वो जान प्रदान करें, आत्मिक जीवन दें। सब जग विक्की धार पहचानी, परमानंद तू इक निर्वाणी। सब जग विक्की धार पहचानी, परमानंद तू इक निर्वाणी। तो ये संसार देखने में बड़ा मनोहर फील होता है, बहुत बहुत सुंदर लगता है, लेकिन ये विष से भरा हुआ है। ये सब ये सब धोखा है। बाबूजी कहा करते थे कि ये सब रेत के लड्डू हैं। जब रेत का लड्डू है तो देखने में तो बड़ा सुंदर लगता है, जब उसको खाओ तो मुंह में रेत लगती है। ये संसार की सच्चाई यही है। और एक्चुअली बाबूजी ने ये बात तो, मजे की बात यह है कि बाबूजी ने ये बात, कोई भी पिता अपने लड़के को ये बात नहीं कहेगा जो बाबूजी ने कही थी। शादी से पहले दास ने बाबूजी से बात की थी। उन्होंने कहा, उन्होंने बाबूजी, दास उस वक्त उस संशय में था कि शादी करे या ना करे, और बाबूजी ने ये कह दिया कि बेटा, शादी रेत का शादी रेत का लड्डू है। तो मजेदार बात यह है, इसके इसके बावजूद भी दास ने शादी की। तो वो तो प्रारब्ध की बात है, लेकिन कोई पिता अपने बेटे को ऐसी बात नहीं कहेगा जो बाबूजी ने कही। तो समय बीत रहा है, तो मैं आखिरी दोहा पढ़ के खत्म करूंगा। अवगत रसना नाम की, मन तन जाए समाए, मंगत की अरदास है, प्रभु जी होए सहाय। अवगत रसना नाम की, मन तन जाए समाए। तो अवगत, अवगत जो जाना नहीं जा सकता, रसना यानी कि आनंद, कि ऐसा आनंद मिलेगा जिसका वर्णन नहीं होगा। ऐसी चीज, उसको मीठे का गुड़ कहते हैं। अल्लाह अलख न जाए लखिया, गुड़ दिना गुड़ मीठा। अल्लाह अलख न जाए रखिया, गुड़ दीना मुठ गुड़ मीठा। कि मेरे से वो परमात्मा जो है उसको मैं देख नहीं सकता, लेकिन मेरे को गुरु ने मीठा गुड़ दिया है। तो मीठा गुड़ तो वो गुड़ है जिसको इंसान, गूंगे का गुड़ कहते हैं इसको, जिसको मिल जाता है वो मुस्काता है। फिर उससे पूछा जाए गुड़ का क्या स्वाद है, अब गूंगा क्या बताएगा। तो अवगत रसना नाम की, मंतन जाए समाए, मंगत की अरदास है, प्रभु जी होए सहाय। तो आप मेरी सहायता करो ताकि मेरे को इसका नाम का आनंद मिलने लगे। कर कृपा बसो मेरे हृदय, ओए सहाई आप। कर कृपा बसो मेरे हृदय, होए सहाय आप। कर कृपा बसो मेरे हृदय, होए सहाय आप। कि आप मेरी सहायता करो और मेरे हृदय में आके बस जाओ, क्योंकि मैं ये काम नहीं कर सकता। जब आपकी कृपा होगी,
आप ही मेरे हृदय में आके बसोगे, अपनी अपनी कृपा से आके बसोगे। तो ये सब अगर हम सिमरन करते हैं तो हम सिमरन नहीं करते, महाराज जी कराते हैं। अगर सेवा करते हैं तो हम सेवा नहीं करते, महाराज जी कराते हैं। सब उन्हीं की कृपा है। तो दास इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।